हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 5th लेसन क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें पाठ का 3rd क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 3rd क्वेश्चन है, आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। जैसे ऋग्वेद पुराना ग्रंथ मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, और आज किताबें हैं वो कैसी हैं। तो अंतर क्या है कि जो आज हम किताबें पढ़ रहे हैं ना, वो छपी हुई पुस्तकें हैं, प्रिंटेड हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ऋग्वेद काल में किताबों का उच्चारण किया जाता था, बोला जाता था और उनका श्रवण किया जाता था, यानी कि सुना जाता था। उन किताबों को पढ़ा नहीं जाता था, उन्हें भोजपत्रों पर लिखा जाता था। ऋग्वेद को आज से 2000 वर्ष पहले छापा गया था। मतलब क्या, भोजपत्र क्या होता है, जैसे कि पुराने समय में ना खाने के लिए पत्तल वगैरह यूज करते थे, ग्रीन कलर का पत्ता आपने देखा होगा, तो उस प्रकार के पत्तों पर यह लिखा जाता था। प्रश्न 4 है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का कैसे पता लगाते हैं। तो पुरातत्वविद को कभी कभी एक कब्र की अपेक्षा दूसरी कब्र में अधिक तथा मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं। चैप्टर में भी आया था कि जैसे किसी की कब्र में थोड़ा सामान रखा है और किसी की में ज़्यादा रखा है। ब्रह्मगिरी के एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। इन कब्रों में केवल कुछ मिट्टी के ही बर्तन ही कंकालों के साथ पाए गए हैं। तो कब्रों में पाई जाने वाली वस्तुओं में अंतर वहां दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति भिन्नता को दर्शाता है। जैसे कि जिसमें ज़्यादा सामान हो वो ज़्यादा मतलब धनी होते हैं, और जिसमें कम सामान हो वो लोग गरीब होते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। राजा का जीवन, राजा न तो बड़ी राजधानियों में और न ही महलों में रहता, वह कर वसूलता था, एक बड़ी सेना रखता था और राजा की मृत्यु के बाद प्राय उसका बेटा ही राजा बनता था। दास या दासी का जीवन, युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री या पुरुष दास या दासी होते थे और इनका मालिक को जायदाद माना जाता था और ये अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे। धन्यवाद बच्चों। कल हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य।